नमस्कार दोस्तों, हमारी संस्कृति में त्योहार सिर्फ एक तारीख नहीं होते, बल्कि वे प्यार, समर्पण और विश्वास का उत्सव होते हैं। ऐसा ही एक पावन और खूबसूरत त्योहार है वट पूर्णिमा। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला यह पर्व हर सुहागन महिला के लिए बेहद खास माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वट पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, इसकी पौराणिक कथा क्या है और इस दिन पूजा की सही विधि क्या है। अगर आप इस साल वट पूर्णिमा का व्रत रख रही हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं वट पूर्णिमा के महत्व की। हिंदू धर्म में वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ को बेहद पूजनीय माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार बरगद के पेड़ में त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। इनकी शाखाओं को देवी सावित्री का रूप भी माना जाता है। यह व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखती हैं, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से पूजा करने से वैवाहिक जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। उत्तर भारत में जहाँ इसे वट सावित्री अमावस्या के रूप में मनाया जाता है, वहीं महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में इसे वट पूर्णिमा के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। अब हम आपको सुनाएंगे वट पूर्णिमा की पौराणिक कथा। इस व्रत के पीछे छिपी है सावित्री और सत्यवान की वो अमर कहानी, जिसने साक्षात यमराज को भी झुकने पर मजबूर कर दिया था। पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री राजपुत्री थी, जिन्होंने अल्पायु सत्यवान से विवाह किया था। सत्यवान की मृत्यु का समय निश्चित था। एक दिन वह सत्यवान जंगल में लकड़ी काट रहे थे। अचानक उनके सिर में तेज दर्द हुआ और वे बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री की गोद में लेट गए। तभी वहां प्राण हरने के लिए मृत्यु के देवता यमराज आए। यमराज जैसे ही सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे, सती सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति जाएंगे, पत्नी होने के नाते मेरा धर्म है कि मैं भी वहाँ जाऊँ। सावित्री की इस पतिव्रता धर्म और बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले वरदान में अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी, दूसरे वरदान में उनका खोया हुआ राज्य मांगा और तीसरे वरदान में उन्होंने 100 पुत्रों की माता होने का आशीर्वाद मांग लिया। यमराज ने बिना सोचे तथास्तु कह दिया। तभी सावित्री मुस्कुराकर कहने लगी कि हे प्रभु, आप तो न्यायप्रिय हैं, बिना पति के माता मैं कैसे बन सकती हूँ। तभी यमराज को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्हें सावित्री के दृढ़ संकल्प के आगे झुकना ही पड़ा। यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए और सावित्री तुरंत उसी बरगद के पेड़ के पास आई जहाँ सत्यवान जीवित हो उठे, और तभी से इस पेड़ की पूजा की परंपरा भी शुरू हो गई। तो ये थी वट पूर्णिमा की व्रत कथा। अब हम आपको इसकी पूजा सामग्री और तैयारी के बारे में बताएंगे। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। पहला है बांस का पंखा, जिससे हवा की जाती है। दूसरा है कच्चा सूत, सफ़ेद या लाल रंग का धागा। तीसरा है धूप, दीप, अगरबत्ती और माचिस। चौथा है रोली, कुमकुम, अक्षत, चावल और हल्दी। चौथा है भीगे हुए चने और फल, और साथ ही सुहाग की सामग्री जैसे कि मेहंदी, चूड़ियाँ, बिंदी और सिंदूर। इसके साथ ही जल से भरा हुआ एक कलश। अब हम आपको वट पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि बताएंगे। पूजा की विधि बहुत ही सरल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सुंदर सुहाग के वस्त्र पहनकर तैयार हो जाएं। इसके बाद पूजा की थाली लेकर वट वृक्ष के पास जाएं। सबसे पहले बरगद के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करें। इसके बाद पेड़ को रोली, अक्षत और चंदन का तिलक लगाएं। फिर फल, फूल और भीगे हुए चने चढ़ाएं। अब सबसे मुख्य कदम, हाथ में कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करें। सामान्यतः इसे महिलाएं 7, 11, 51 या 108 बार भी परिक्रमा करती हैं और पेड़ के चारों ओर धागा लपेटती हैं। परिक्रमा करते समय अपने पति की लंबी उम्र की कामना करें और पूजा के बाद सावित्री और सत्यवान की कथा सुने और इसे पढ़े भी। अंत में बांस के पंखे से वट वृक्ष को हवा करें और फिर घर आकर उसी पंखे से अपने पति को हवा करें और उनका आशीर्वाद लें। साथ ही भीगे हुए चने का प्रसाद सभी में बांटें। तो दोस्तों, ये थी वट पूर्णिमा व्रत की कहानी और पूजा विधि। यह त्योहार हमें सिखाता है कि प्रेम, समर्पण और अटूट विश्वास में कितनी ताकत होती है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।